झोरू और खोए हुए सिक्के भारतीय बाजार चहल पहल से भरा हुआ था। हवा में मसालों की खुशबू थी। फेरी वाले ऊंची आवाज में सौदे बुला रहे थे और एक सड़क किनारे ठेले से गर्मागर्म समोसों की महक आ रही थी। झोरू एक मानव रूपी लोमड़ी, जिसकी चतुराई जितनी तेज थी, दिल उतना ही बड़ा, भीड़ के बीच सहजता से चलता गया। उसे यह जगह बेहद पसंद थी, सिर्फ यहाँ के रंग और हलचल के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों के लिए जो हर कोने में छुपी थीं। जैसे ही वह एक छोटे से सब्जी के ठेले के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बुजुर्ग खरगोश विक्रेता, अम्मा जी, अपने सिक्कों के डिब्बे में घबराहट से कुछ तलाश रही थीं। उनकी झुर्रियों वाली उंगलियां कांप रही थीं और वह बड़बड़ा रही थीं, नहीं, नहीं, यह तो यहीं थे। झोरू के कान खड़े हो गए। अम्मा जी, क्या हुआ? मेरी सारी कमाई, वह चली गई। मैंने अपने पति की दवा के लिए पैसे बचाए थे, लेकिन अब उनकी आवाज कांपने लगी। झोरू ने पैनी नजरों से इधर उधर देखा। एक लड़का, एक सड़क पर रहने वाला बच्चा, पास खड़ा था और उसने अपने फटे पुराने शॉल के नीचे कुछ दबा रखा था। उसकी आंखें घबराई हुई थीं और वह चुपचाप जाने लगा। झोरू बिना देर किए भीड़ के बीच से होकर फुर्ती से निकला। उसकी पंजों की आहट धूल भरी जमीन पर गुम हो गई। जैसे ही लड़का एक संकरी गली में मुड़ा, झोरू ने उसे आवाज दी। अरे, छोटे दोस्त, झोरू ने नरमी से कहा। लड़का रुक गया। मैं जानता हूं कि तुमने अम्मा जी के सिक्के लिए हैं। लड़का मुड़ा। उसकी आंखें बड़ी और डरी हुई थीं। मुझे उनकी जरूरत थी। झोरू घुटनों के बल बैठ गया। क्यों? लड़के की आंखों में आंसू आ गए। मेरी छोटी बहन, वह बहुत बीमार है। हमारे पास कुछ नहीं है। झोरू का दिल कसक उठा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी छोटी सी थैली से कुछ सिक्के निकाले। यह लो। लड़का हक्का बक्का रह गया। पर क्यों? क्योंकि चोरी करना रास्ता नहीं है। दयालुता ही असली ताकत है। झोरू मुस्कुराया। अब अम्मा जी के पैसे वापस कर दो। सही तरीका अपनाते हैं। लड़के ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे धीरे चुराए हुए सिक्के निकाल लिए। वह भागकर बाजार पहुंचा और उन्हें अम्मा जी के ठेले पर रख दिया। अम्मा जी ने चौंक कर ऊपर देखा, फिर झोरू की ओर। झोरू ने बस हल्का सा आंख मारा। लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद। झोरू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अगली बार मदद मांगना। तुम हैरान रह जाओगे कि कितने लोग देने को तैयार हैं। जब झोरू जाने लगा, लड़का उसे देखता रहा, अपने छोटे हाथों में सिक्के पकड़े हुए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि इस बात का सबूत थे कि इस दुनिया में दयालुता अब भी जिंदा थी। शिक्षा। दयालुता एक चुनाव है, और कभी-कभी उंगली उठाने से बेहतर किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना होता है।